हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज राजस्थान जीके की एक बहुत ही बढ़िया वाली हम सीरीज करेंगे। एक ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज जो आपके एग्जाम में दो बार और तीन बार पूछे गए हैं। ऐसे 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट है। मात्र आपको 15 से 18 मिनट का टाइम मिलेगा और टॉप 100 क्वेश्चन के आंसर देने हैं जो कि आपके अलग अलग एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। ये सीरीज सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 100 में से आपका जो भी स्कोर बने लास्ट में आप कॉमेंट करके बता देना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और सारे के सारे लाइक कर दो ताकि रिविजन करने के लिए ऐसी सीरीज हम बार बार करते रहें। पीडीएफ लेना हो तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना। इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा जहां पर राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की आपको टॉपिक वाइज सीरीज मिलेगी। और वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडल पेपर की 15 फुल मॉडल पेपर, 30 प्रैक्टिस सेशन और 20 रिविजन का, यानी टोटल 8,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो वो भी आप लोग है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं कि आप लोगों की तैयारी कितनी है और कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। टारगेट रखते हैं कम से कम 70 क्वेश्चन का कि 100 में से 70 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। पहला कि भारत में चारबेंत कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है। 4/CD के प्रवर्तक माने जाते हैं अब्दुल करीम खान जी। राइट आंसर आपका बी है। आप कमेंट करके बता दीजिए कि राजस्थान में ये कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंकी है या कहीं और की। बिरजस या ब्रीचेस वस्त्र कहाँ पहना जाता है। ये पुरुषों का कमर के नीचे पहने जाने वाले एक वस्त्र का नाम है। डी आपका सही। और एकलिंग महामात्य नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है। एकलिंग महामात्य ग्रंथ है वो कान्हा व्यास जी का है। महाराणा कुंभा जी के टाइम पर लिखा गया था। बी आपका सही है। और मीरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। मीरवाड़ा की पहाड़ियाँ है जो कि मध्य अरावली में आती है। मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करती है। यहाँ का सबसे बड़ा मेला है पुष्कर मेला जो कि कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर अजमेर में बढ़ता है। राजस्थान का रंगीला मेला, सर्वाधिक पर्यटक भी यहीं पर आते हैं। राजस्थान की पहली लोक अदालत कहां पर खोली गई थी। पहली लोक अदालत हाड़ौती के कोटा में, यानी सी आपका सही है। और रसाला, रंगबरिया, बींद और लश्करिया ये गीतों के नाम हैं। ये सारे के सारे गीत कौन से लोक नृत्य के हैं तो कच्ची घोड़ी नृत्य के हैं। ये विवाह के टाइम पर किए जाने वाला एक नृत्य है जो सेकवाटी में होता है, जहाँ पर गिद्ध नृत्य भी होता है, चंग नृत्य भी होता है, डप नृत्य भी होता है और लहूर नृत्य जिसे हम अश्लील नृत्य के नाम से भी जानते हैं। ग्रास्य जनजाति में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके ऊपर बनाने वाले स्मारक जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो मृत्यु के बाद में जो स्मारक बनाते हैं उसे हुर्रे कहते हैं। हुर्रे कहलाता है। और बसलो चित्रण है वो कौन सी चित्र शैली का है। बसलो चित्रण है अलवर चित्र शैली का आता है जहाँ पर गणिकाओं पर, वेश्याओं पर, योगासन पर चित्रांकन बना था। चावल के दानों पर चित्र बने थे। हाथी दांत पर चित्रांकन हुआ था। मुगल शासकों के चित्र बने थे। जेवरातों की स्याही का जहाँ पर यूज हुआ था। एक आपका सही। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव जन्म कहाँ से हुआ था। पर्सिया, ईरान से हुआ था। राइट आंसर आपका डी है। राजस्थान में ये जयपुर की प्रसिद्ध है और जयपुर में मानसिंह लेकर आए थे। कृपाल सिंह शेखावत के टाइम पर जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो किसे कहा जाता है। गोडावण को कहते हैं राज्य पक्षी को। तो राष्ट्रीय मरू उद्यान में देखने को मिलता है। और LP टेसीटोरी की जीवनी किसने लिखी थी। नथमल जोशी जी ने। बी आपका सही। अगला कि कौन सा समाज ऋषि पंचमी के दिन है वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार महेश्वरी समाज मनाता है। बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि खलकानी माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है। लूणियावास जयपुर में, जो हम पर गधों का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। और जयपुर राज्य का एक शासक जिसका अंतिम संस्कार गेटोर में नहीं हुआ था। गेटोर की छतरियाँ जो है वो जयपुर में है। और जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट है। यहाँ पर एक शासक की छतरी नहीं है, वो है ईश्वर सिंह। एक आपका सही। रियासतों के भारतीय संघ में विलय से पूर्व अस्तित्व में रहा कुशलगढ़ ठिकाना वर्तमान में कहाँ पर है। कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा में। राजस्थान में 3 ठिकाने थे, नीवराना अलवर में, लावा टोंक में और कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। भानुजी महाराज को, जो कि कथक का आदिम घराना माना जाता है और नवीन घराना है वो लखनऊ का है। महाराजा कुंभा के द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार जो है मेवाड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। बी आपका सही। अगला है कि महिलाएं नथ कहाँ पर धारण करती है। नख नाक में धारण किए जाने वाले एक आभूषण का नाम है। अगला है कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है। पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं बूंदी चित्रशैली को। एक आपका सही। और वह फारसी ग्रंथ जिसमें चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण किया था उसका विवरण मिलता है। तो खजान उल फतवा एक ग्रंथ है। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ था 1303 में और रणथंभौर में हुआ था 1301 में। इसकी जानकारी का स्रोत है। जौहर खां मेवाती का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से। बपंग वाद्य यंत्र से। मेवाती यानी मेवात क्षेत्र यानी अलवर भरतपुर वाला एरिया जो है। कूद नृत्य किस जनजाति का नृत्य। कूद नृत्य ग्रास्य जनजाति का है जिनके कूद नृत्य है
मादल नृत्य है, वाल नृत्य है, लूर नृत्य है, मौर्य नृत्य है, जवारा, रायन नृत्य जो है सारे के सारे गरासिया जनजाति के नृत्य है और गरासिया जनजाति सिरोही में जाता रहती है। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी मानी जाती है? कछवा राज परिवार की, और कछवा राज परिवार जिन्होंने जयपुर में शासन किया था। और हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है? हमीर महाकाव्य लिखा था नैन चंद्र सूरी जी ने, बी आपका सही। और किस चित्रशैली में चित्रकार अपना नाम लिखते थे, सिग्नेचर करते थे, डेट लगाते थे? तो बीकानेर चित्रशैली में होता था। बीकानेर के अलावा एक चित्रशैली और है शेखावाटी, जहां पर भी नाम लिखते थे। इसके अलावा किसी भी चित्रशैली में चित्रकार नाम नहीं लिखते थे। और वह किला जिसकी आज़ादी और असमिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद ख़त्म हो गया था तो दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। ऐसा एक ही किला है, चूरू का किला, सी आपका सही। किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्ण दिवस मनाया था? तो मारवाड़ प्रजामंडल जोधपुर, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। और भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं? महिला पुरुष दोनों को मिलकर हम सीडो लोकगीत गाया जाता है, जो कि भील जनजाति का प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृतांत यानी ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? अपने गुरु को किया था, और इनके गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र जी। और राजस्थान के किस मंदिर में प्रसाद की जगह पर प्याज को चढ़ाया जाता है? ददिरेवा धाम, जो सादुलपुर का है, डी आपका सही। और आबू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराज कहते हैं? तो सिद्धराज जी को कहते हैं, डी आपका सही। और वंश भास्कर की रचना किसने की थी? ये कृति किस कवि की है? सूर्यमल मिशन की है, जो बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे, और वीर सतसई ग्रंथ भी इन्हीं का आता है। माणा कुंभा का राज्यारोहण यानी राज्याभिषेक कब हुआ था? 1433 में। शासन किया था 1433 से लेकर 68 तक। 68 में कुंभलगढ़ के दुर्ग में इनके बेटे उदा ने इनकी हत्या कर दी थी। और कौन से मेव लोक नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते? मेव दो नृत्य हैं मेव जाति के, रणबाजा और रतवई नृत्य। तो रणबाजा में ये जोड़े के साथ डांस करते हैं, एक आपका सही। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक नदियां हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती क्षेत्र में, बी आपका सही। और चक्री नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? चक्री नृत्य कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, डी आपका सही है। और युद्ध में जाते समय योद्धाओं के द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है? केसरिया रंग की पगड़ी धारण करते हैं। अगला कि बिंदोरी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? बिंदोरी झालावाड़ क्षेत्र में किए जाने वाले एक नृत्य का नाम है, जो विवाह के अवसर पर होता है। और टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? टेराकोटा पद्धति है मोलेला गांव की प्रसिद्ध। मोलेला गांव राजसमंद जिले में आता है। और चित्रकला संग्रहालय पोथी खाना राजस्थान में कहाँ पर है? पोथी खाना जयपुर में है, बी आपका सही। और 1854 के विद्रोह के समय कोटा क्रांति को कुचलने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी? तो जनरल रॉबर्ट्स गए थे, और इनकी सहायता की थी करौली के शासक मदन पाल जी ने। और कोटा आप जानते हैं मेहराब खां और जयदयाल जी के नेतृत्व में संगठित और क्रांति संस्कृत क्रांति हुई थी। वहाँ पर 6 महीनों तक कोटा जो है वो क्रांतिकारियों के अधीन रहा था। बेगू किसान आंदोलन से संबंधित जिला कौन सा है? बेगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में हुआ था। राम नारायण चौधरी जी ने इसका नेतृत्व किया था। और देव बाबा का मंदिर कहाँ पर है? ग्वालों के रक्षक देवता कहलाते हैं। नगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। और त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर? सर्वाधिक बुर्ज है वो जैसलमेर के दुर्ग में है, टोटल 99 बुर्ज। और कछवा राजवंश की पहली राजधानी कौन सी थी? पहली राजधानी दौसा थी, दूसरी जमुआ रामगढ़, तीसरी आमेर और चौथी जयपुर राजधानी रही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ रियासत। सबसे छोटी शाहपुरा। यहाँ पर एक और बात याद रखेंगे कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी रियासत है वो जयपुर थी, और छोटी शाहपुरा। सबसे प्राचीन मेवाड़ थी, और सबसे नवीन झालावाड़। स्वामी दयानंद जी के द्वारा किस वर्ष उदयपुर में एक सामाजिक संस्था की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था परोपकारी सभा? तो 1883 में। ऐसी एक और संस्था थी जिसका आंसर आप बताएंगे कि सिरोही में 1883 में गोविंद गिरी के द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी, सभा की। आप बता दीजिएगा उसका नाम क्या था। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? तो अड़बू जी को छोड़ दें तो बाकी गोगो जी, तेजा जी, बाबू जी की पत्नी है वो सती हुई है। रुकनुद्दीन जी, सादीन जी, रशीद जी और कासिम जी किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बीकानेर से संबंधित हैं। रुकनुद्दीन जी को आप जानते हैं, उस्ता कला के बहुत प्रसिद्ध उस्ताद रहे हैं। और निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद में। सलेमाबाद अजमेर में है, और इसकी स्थापना की थी परशुराम जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कुंभ श्याम जी का मंदिर है, और ये किस देवता को समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है।
जल्ला गीत कब गाया जाता है? जब वर का बारात यानी बीन राजा के बारात का डेरा देखने के लिए जाते हैं, जल्ला गीत गाते हैं। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दो फटाफट, हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। और राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अरावली का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है और सबसे कम पश्चिमी भाग वाला। इनमें से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? सबसे ऊंचा है इनमें से तारागढ़ है। तारागढ़ मध्य अरावली अजमेर में आता है। और कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरिना मिट्टी का विस्तार राजस्थान के कौन से जिले में? उत्तरी राजस्थान में, ये गंगानगर में है। और 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता है? महिला साक्षरता सबसे कम आप जानते हैं जालोर में, तो जालोर, सिरोही और जैसलमेर बी आपका सही। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है। वन की आसा जो कि 480 किलोमीटर लंबी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। तालाबशाही कहाँ पर है? तालाबशाही धौलपुर में, राजस्थान के रेड डायमंड में है। इनमें से किस समिति का संबंध गरीबी से नहीं है? लकड़ावाला की समिति है, तेंदुलकर समिति है, रंगराजन समिति भी है, स्वामीनाथन समिति नहीं है, तो सी आपका सही। और दारा सिकाओ ने धौलपुर के युद्ध में परास्त होने के बाद में यानी हारने के बाद में राजस्थान के किस दुर्ग में शरण ली थी? तो तारागढ़ के दुर्ग में, बी आपका सही। और रुडयार्ड कीपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था कि ये दुर्ग मानव ने ही नहीं बल्कि प्रेतों ने इसका निर्माण करवाया है? तो ये तारागढ़ दुर्ग बूंदी के महलों के बारे में ऐसा कहा गया था। और यहीं पर अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए कि रुडयार्ड कीपलिंग ने किस दुर्ग के महलों के बारे में कहा था कि मानव ने नहीं बल्कि परियों देवताओं ने बनवाया था, तो जोधपुर का दुर्ग हो जाएगा। होली के अवसर पर चंग पर बजाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो काजलिया लोकगीत है। चंग एक नृत्य भी है जो कि शेखावाटी में होता है और चंग एक वाद्य यंत्र का नाम भी है। राजस्थान का प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने कहाँ पर बनते हैं? मीनाकारी के गहने जयपुर में बनाए जाते हैं। और बारात को भोजन कराते समय गाली के रूप में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? गाली गीत कौन सा होता है? गाली गीत जो है वो सीटने को कहते हैं, हंसी मजाक का गीत है ये, बी सी आपका सही। और राजस्थान में किसके उत्पादन के मामले में पहले स्थान है? तो सरसों के उत्पादन में पहले स्थान है। पूरे भारत का लगभग 40% सरसों राजस्थान में ही होता है। और राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, तो सबसे कम है वो जालोर जिले में है। अगला है कि 1949 में वरीत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? वरीत राजस्थान चौथा चरण जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर शामिल हुए थे। हीरालाल शास्त्री जी जो है इनके प्रधानमंत्री बने थे। और मेमद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? आभूषण में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है और इस सिर पर पहने जाने वाले एक आभूषण का नाम है। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की कौन कौन सी जातियों को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है? आदिम जनजाति सूची में शामिल होने वाली एकमात्र जनजाति राजस्थान की वो है सहरिया जनजाति, जो कि 12 में सबसे ज़्यादा निवास करती है। और मोरबंदिया विवाह और ताड़ना विवाह दो विवाह के प्रकार हैं और किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया जनजाति में ज़्यादा होते हैं। वर को जादू टोने से बचाने के लिए गीत गाया जाता है, उस गीत का नाम क्या है? उसे हम कामण गीत कहते हैं, बी आपका सही। और 80 खम्भों की छतरी कहाँ पर है? जिसे महारानी, मुंशी महारानी की छतरी के नाम से भी जानते हैं, अलवर में है। और 84 खम्भों की पूछे तो बूंदी कर देना है। अगला है कि रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? रानी जी की बावड़ी बूंदी में बनी हुई है, सी हो जाएगा सही। और ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया था, किस दुर्ग के बारे में कहा जाए? फारसी इतिहासकार थे हसन निजामी जी, जिन्होंने जालोर दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था कि आज तक कोई भी आक्रमणकारी जो है इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा खोलकर आक्रमण नहीं कर पाया है। और भीलों की भाषा में एक शब्द है डेपाड़ा। डेपाड़ा किसे कहते हैं? तंग धोती को कहा जाता है। और किस चौहान शासक ने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था? अर्णोराज जी ने करवाया था। एक और चीज याद रखिए, वरा मंदिर राजस्थान में आहाड़ में भी बना हुआ है और आहाड़ में बनाया था अल्लट रावत ने, ठीक है। और फूलडोल महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? शाहपुरा में। ये राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है, बी आपका सही है। और मरते समय मुंह में शराब की बूंदे डालने का रिवाज जो है वो कौन सी जनजाति में है? तो ये कंजर जनजाति में है। और अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? अंगरखी को बुगतरी कह देते हैं, यानी डी आपका सही। अगला है कि मुगल काल में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी थी? तो मुगल काल में विवाह के अवसर पर मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते थे, बी आपका सही है। और गिरियस ने वागड़, वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा था? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में वागड़ी बोली बोलते हैं और वागड़ी बोली को भिल्ली बोली कहा जाता है। नाम किसने दिया था ये जरूर याद रखना है, जॉन अब्राहम गिरियसन ने। अगला है कि ग्रासिया महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? हालांकि चारों ही नृत्य ग्रासिया जनजाति के हैं, इनमें से मादल नृत्य है, वृत्ताकार नृत्य है। मादल एक वाद्य यंत्र का नाम भी है, याद रखेंगे साथ में।
जोधपुर का सापा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? अपनी बंधेज कला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ये भी आता है कि सापा या पगड़ी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर वाले एरिया की। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने बीकानेर राज्य किसे दिया था? तो बीकानेर राज्य दिया था कलराव कल्याण सिंह को। क्यों दिया था? क्योंकि 1544 में एक युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध, जेतरान का युद्ध, उसमें सहायता की थी शेरशाह सूरी की कल्याण सिंह ने। और 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का घेराव किया था तो मेवाड़ का महाराणा कौन था? उदयसिंह। ये चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके की बात है। डूंगरपुर के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें शेर ए कटारा के नाम से भी जानते हैं, कौन है? ये देवराम शर्मा जी हैं। और बीकानेर के किस शासक के निवास स्थान को बीकाजी की टोकरी कहा जाता है? और उन्होंने बीकानेर के कोडम देसर में भैरव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। वही शासक जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी और जंगल प्रदेश में राठौड़ों की नींव रखी थी, राव बीकाजी। अगला एक संपूर्ण भारत का एकमात्र लोक नाट्य है जो दिन में प्रदर्शित किया था, जिनका आयोजन होता है, गौरी लोक नाट्य भीलों का है, मेवाड़ क्षेत्र में ये होता है। सबसे प्राचीन लोक नाट्य, इसे लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहते हैं। वह नृत्य है जो बैठकर किया जाता है, हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य जो है विवाह के टाइम पर किए जाने वाला एक नृत्य है। और अगला है कि वर को जादू टोने के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? तो कामण गीत गाते हैं, सी आपका सही है। और गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा कहावत किस संत के बारे में? गोगो जी के बारे में है। गोगो जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, तो सी आपका सही। महाभारत और गीत गोविंद चित्र किस शैली के हैं? मेवाड़ ऑप्शन में है नहीं तो जयपुर चित्रशैली हो जाएगा। जयपुर की चित्रशैली सवाई प्रताप सिंह के टाइम पर, और सवाई प्रताप सिंह के टाइम को ही जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल भी मानते हैं। और संस्कृत कवि राजशेखर जी किसके दरबार में थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे महेंद्र पाल प्रथम, उनके दरबार में थे और बाद में महिपाल के दरबार में भी रहे हैं। गागरोन में मीटे शाह की दरगाह बनी हुई है, तो मीर सैयद हुसैन की दरगाह कहाँ पर है? तो मीर सैयद हुसैन की दरगाह तारागढ़ में है, डी आपका सही। मेर खां की मीनार कहाँ पे है? मेर खां की मीनार कोटा में है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और अगला है कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में है? दक्षिण भाग में। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का भूभाग छप्पन का मैदान कहलाता है। माही बेसिन के अंतर्गत आता है। भौतिक विभाग की बात करें तो पूर्वी मैदानी भूभाग का ये हिस्सा है। राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात से सबसे कम लंबी है? सबसे कम लंबी है बाड़मेर की, और गुजरात से सबसे ज़्यादा लंबी उदयपुर वाली आ जाती है। और वैसे भी राजस्थान के जितने भी जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं उनमें सबसे छोटी सीमा बाड़मेर की ही लगती है। किस संप्रदाय या पंथ के सत्संग को अलख द्रीबा कहते हैं? तो दादू पंथ। दादू पंथ की मुख्य पीठ नारायणा जयपुर में है, जिसकी स्थापना दादू दयाल जी ने की थी। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। अकाल पीड़ितों की रक्षार्थ किस लोक देवता या लोक देवी की पूजा की जाती है? तो सगराई माता की। और अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई कहाँ पर है? सर्वाधिक ऊंचाई चौड़ाई दक्षिणी पश्चिमी अरावली में आती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला कि महाराजा मानसिंह द्वितीय को 30 मार्च 1949 को राज्य का राजप्रमुख बनाया गया था, जब वृहत राजस्थान की स्थापना हुई थी। ये चौथे चरण की बात है। राजस्थान की समस्त देशी रियासतों में सबसे पहले डाक टिकट और पोस्ट कार्ड की शुरुआत की थी जयपुर रियासत में। तो उस समय शासक कौन थे वहां पर? माधोसी सेकंड थे, तो राइट आंसर आपका बी। और लास्ट क्वेश्चन आंसर देने से पहले लाइक शेयर कर दो अगर नहीं किया है तो। राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? मारवाड़ के राठौड़ों की नागणेची माता, बी आपका सही। अब 2-3 चीज़ें, पीडीएफ कहाँ से लेनी है? टेलीग्राम, ये नाम सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। कुछ पूछना हो बताना हो तो ये फेसबुक पेज इंस्टाग्राम का लिंक है, मैसेज कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज और वीडियो मेंस की तैयारी करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 फुल मॉडल पेपर, 30 टॉपिक वाइज सीरीज और 20 प्रैक्टिस सेशन, टोटल 8,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो सारे के सारे लाइक शुरू कर दीजिए। और स्कोर जो भी रहा है आपका, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।